नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 की जो क्रोनोलॉजी है उसको देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चंस आना अति संभावित है, तो वीडियो को पूरा देखें और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। 1858 की अगर हम बात करें तो 1858 में क्या हुआ था। 1858 में बिपिन चंद्र पाल बॉर्न हुए थे। जहाँ पे कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो जैसे कि यहाँ इन चीज़ों को हम थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं कि बिपिन चंद्र पाल जो है कब बॉर्न हुए थे। इसके बाद में 1861 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो बॉर्न हुए थे 8 मई को। 1863 में स्वामी विवेकानंद बॉर्न हुए थे 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को जो है बॉर्न हुए थे। इन्हीं के उस पर हम यूथ जो डे मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के ही जन्म दिवस पे हमारा यूथ डे मनाया जाता है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1902 में हुई थी। तो डेथ हुई थी 1902 में। 1865 में लाला लाजपत राय काफ़ी जो फेमस लीडर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। और 1865 में और क्या हुआ था। 1865 में देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1865 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये 1865 में इस्टेब्लिश हुआ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा 1867 में क्या हुआ। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप रख सकते हैं। इससे पहले इसको आत्मीय सभा कहा जाता था। 1869 में क्या हुआ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो महापुरुष थे वो बॉर्न हुए थे, महात्मा गांधी जी। तो 2 अक्टूबर 1869 में ये बॉर्न हुए। 1873 में सत्य शोधक समाज जो ज्योतिराव फूले जी ने इस्टेब्लिश किया था, ये सत्य शोधक समाज, ये इस्टेब्लिश हुई सोसाइटी। 1875 में आर्य समाज इस्टेब्लिश हुआ। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें से जो है एक तो 1865 वाली चीज़ जो है, ये कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे इस्टेब्लिश हुआ। ये प्रार्थना समाज, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रार्थना समाज जो है कब इस्टेब्लिश हुआ। तो 1867 में। और इसके बाद में सत्यशोधक समाज, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। सत्यशोधक समाज भी पूछा जाता है 1873 में। डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाएगा कौन से ईयर में हुआ है। इसमें से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने किया है, तो ज्योतिराव फूले। तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस हमें पढ़े हुए भी गलत हो जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1875 में। 1876 में क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये दे रखी हैं चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम में मोहम्मद अली जिन्ना कब बॉर्न हुए। बहुत ही किस्मत ख़राब है, तो कुछ भी पूछ सकता है फिर तो। 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है जनवरी 1 को वो हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहेंगे हम इसको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट दिल्ली जो दरबार था वो कब हुआ था। तो 1877 में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 में सभी को पता है INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इस्टेब्लिश हुई थी 28 दिसंबर को। मतलब जो साल था वो ख़त्म होने ही जा रहा था, 28 दिसंबर थी और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको पता है बहुत ही बड़ा रोल रहा है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। 1889 में क्या हुआ। 1889 में जो जवाहरलाल नेहरू थे बॉर्न हुए 14 नवंबर 1889 में। तो आप देखेंगे
थोड़ा सा याद करने की ट्रिक ये भी हो सकती है कि जो महात्मा गांधी 1869 उनके 20 साल बाद जवाहरलाल नेहरू बॉर्न हुए थे, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और इनकी डेथ जो है 1964 में हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी की। 1889 में एक चीज़ और हुई थी। 1889 में जो आरएसएस जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन्होंने इस्टेब्लिश किया 1925 में, केशव बलराम हेडगेवार उन्होंने उनकी क्या हुआ था, वो भी बॉर्न हुए थे। वो बॉर्न हुए थे 1889 में। और 1891 में क्या हुआ था, BR अम्बेडकर बॉर्न हुए थे। तो ये थोड़ा सा टाइमलाइन हमें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस यहीं से निकलेंगे और हमें थोड़ी क्रोनोलॉजी का पता होता है तो हम वहाँ पे क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, मैच करिए कि ये कब हुआ ये कब हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन जो है करने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी इन फैक्ट से। 1895 में जीदू कृष्णमूर्ति काफ़ी बड़े फ़िलासफ़र रहे हैं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र भी रहे हैं ये 1895 में। 1897 में देखिए सुभाष चंद्र बोस जी बॉर्न हुए थे। और इसके साथ में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन इसके साथ में जो क्वेश्चन है, इसके साथ का जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो इंडिया में जो हुई थी, फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो कब हुई थी, तो 1897 में ये हुआ था, 1897 में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन से महापुरुष, मतलब इनमें से किस के जन्म साल में फर्स्ट जो है प्रिंट ब्यूरो ऑफ इंडिया वो भी इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी। इसके बाद में 1903 में मतलब 1897 से अब हम आगे बढ़ गए हैं, 20th सेंचुरी में आ गए हैं। तो 20th सेंचुरी में 1903 में क्या हुआ, सेकंड दिल्ली दरबार लगा। 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया, एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट करके आया था 1904 में, एजुकेशन से रिलेटेड ये एक्ट है। 1905 में पता ही है सभी को, बंगाल पार्टीशन हुआ। ये देखिए, ये भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, सेकंड दिल्ली दरबार वाली चीज़ जो है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वाली चीज़ें पूछी जा चुकी हैं एग्ज़ाम्स में। सेकंड दिल्ली दरबार कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सेकंड दिल्ली दरबार। 1905 में अभी सभी को पता है कि 1905 में जो है काफ़ी बड़ी घटना हुई थी, बंगाल का जो है पार्टीशन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। यहाँ से देखिए 1905 से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट है 1905 से और 1947 तक। तो यहाँ से जो है वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली चीज़ें ऊपर भी हैं, लेकिन यहाँ से तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 1906 की हम बात कर रहे थे। 1906 में जो है मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था ढाका में। तो ये जो है बेसिकली कहाँ, बांग्लादेश, जिसको ढाका कहते हैं हम, वहाँ पे मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हो गया था। सूरत स्प्लिट बेसिकली क्या था, सूरत स्प्लिट था बेसिकली जो कि आईएनसी में स्प्लिट हुआ था। आईएनसी में जो स्प्लिट हो गया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, जो मॉडरेट थे वो एक्सट्रीमिस्ट से जो है सहमत नहीं थे, तो वहाँ पे उनका स्प्लिट हो गया था, सूरत में हुआ था ये। तो ये 1907 में हुआ था। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये अभी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है, हमेशा रखेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक इवेंट था। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में आए थे। 1911 में 1911 में क्या हुआ था, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो दोस्तों 1909 में 1909 में क्या हुआ था, हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ये वही बेसिकली क्या था, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कह सकते हैं इसको, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये भी हम इसको कह सकते हैं।
तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी वजह से आ जाए कि इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी आ जाए तो वो सेम ही चीज़ रहेगी, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाएगा उसको। तो इसी से क्या है, एक बहुत ही जो है मेजर चीज़ की नींव रखी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो नींव थी वो इसी एक्ट के थ्रू रखी गई थी 1909 के थ्रू। अब क्या है, 1911 में विरोध हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा विरोध था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो 1911 में जो है इसको कैंसिलेशन कर दिया गया था, इसको कैंसिल कर दिया था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो नहीं अब होगा। 1911 जो है थर्ड दिल्ली दरबार इसमें हुआ, 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये पूछा जाए कि कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, कौन से ईयर में होता है, तो 1911, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में 1911 में और क्या हुआ, 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ऑन 12 दिसंबर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी 1911 में ही। 1913 में क्या हुआ था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 में। 1914 से 1918 पता ही है सभी को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, होम रूल की स्थापना हुई थी। इसके बाद में 1916 में और क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट। तो 1916 में ये जो लखनऊ पैक्ट था इसमें क्या थे, जो स्प्लिट हुई थी 1907 में सूरत में, जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो इसमें क्या हो गए थे, मिल गए थे लखनऊ पैक्ट में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। पूछा जाएगा कि जो 1916 का लखनऊ पैक्ट है उसमें, जो 1916 का पैक्ट है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल गए थे, वो कहाँ पे हुआ था, तो हम इसका आंसर देंगे लखनऊ पैक्ट। और इसी पैक्ट में गांधी जी और नेहरू जी जो फर्स्ट टाइम मिले थे। 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था। ये जो है इसमें दोस्तों जो ये टर्मोलॉजीज़ हैं या जो भी इवेंट्स हैं अगस्त डिक्लेरेशन, इन पे हम डिटेल्ड वीडियो आगे बनाएंगे। अभी हमें एक थोड़ा क्रोनोलॉजी को हम समझ लेते हैं, तो इसलिए जो डिटेल में हम जाएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डिटेल वाली वीडियोज़ हम आगे बनाएंगे। जो इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए होम रूल लीग है, कब हुआ था, 1916 में हुआ था, किसने इसकी स्थापना की, क्या इसका पर्पस था, वो सब चीज़ें जो हैं हम आगे बनाएंगे। लेकिन जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं फ़िलहाल के लिए इतना पढ़ के जाना भी सफिशेंट है, और जो चीज़ें ऐड करने वाली होंगी मैं आगे की वीडियोज़ में उनको ऐड करूँगा। अब दोस्तों 1919 में जो है काफ़ी फेमस साल था ये, और इसमें काफ़ी जो है चीज़ें हुई थी, गलत चीज़ें भी के लिए भी जाना जाता है। 1999 में जो है 1919 जो है वो कुछ गलत चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, कुछ ट्रेजिडीज़ भी हुई थी। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि 1919 में जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, और इसके बाद में जो है रोलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में ही। रोलेट एक्ट के जो रिज़ल्ट में जलियांवाला बाग जो मासेकर हुआ था, सभी को पता है कि जलियांवाला बाग में जो है निहत्थे जो सिख और अन्य समुदाय के लोग थे उन पे जो है गोलियां बरसा दी गई थी जनरल डायर द्वारा। फिर 1919 में जो है खिलाफत मूवमेंट भी चली थी, जो खलीफा को हटा दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उसके खिलाफ भी खिलाफत मूवमेंट चली थी। और इसके साथ में जोड़ के जो है महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी 1920 में। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करके भी याद कर सकते हैं। देखिए खिलाफत मूवमेंट जो इंडिया में चली थी वो बेसिकली क्या है, जो वर्ल्ड के मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिश की जो नीति थी कि खलीफा को हटा दिया था उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी चीज़ को महात्मा गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हम इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेंगे
और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसको हम फिर से क्या करेंगे, जीवित करेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी उन्होंने, और इसको एक तरीके से मुस्लिम्स ने, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उसको खिलाफत मूवमेंट कहा, और जो कलेक्टिवली उसको कहा गया उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM कहा गया। NCM जो है 1920 में चला हमारा। उसके बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अंदर ही गुटबाजी हो गई थी और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया। ये जो 1919 का माउंटेंगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, इससे रिलेटेड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया इसको देखने के लिए। तो ये 1927 में जो है बनाया गया था, लेकिन ये इंडिया जब पहुंचा ये 1928 में पहुंचा। तो 1927 को ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये अपनी पार्लियामेंट में, लेकिन इंडिया में 1928 में पहुंचा। 1929 में लाहौर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो 1929 में हुआ। लाहौर में और भी अधिवेशन हुए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन है, कांग्रेस सेशन है, इसलिए इसको मेंशन किया गया है 1929 में। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सॉल्ट सत्याग्रह जिसको हम कहेंगे, महात्मा गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके जो है सिविल डिसोबीडियंस किया। और 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 में ही हुई। इसके बाद में 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो थे उनको फांसी दी गई। उनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को। 1931 में क्या हुआ, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये भी ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस किस के बीच में हुआ, तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में। तो ये बेसिकली क्या था, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं SC ST उनकी कुछ बातचीत लेके जो है महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी में बातचीत हो रही थी, तो पूना पैक्ट का नाम दिया गया इसको 1932 में। 1932 में और क्या हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो इसमें जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो कि 1931 में हुई, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट और भी हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसी में सिर्फ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने भाग लिया था, बाकी फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था। तो INC में जो INC है उसमें से जो है महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था INC की तरफ से 1931 की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1932 में और क्या हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये बता दिया है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, पता ही है आपको, जो बहुत ज़्यादा अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। 1937 में जो है इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा कि कौन से ईयर में इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, तो 1937 में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, एक तो साल पूछा जा सकता है 19 की कौन से ईयर में हुआ था, और एक जो पूछा जा सकता है किसने किया था। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हमें याद रखनी है कि 1939 में जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। इसके बाद में हमारा आता है 1939 से 1945 में, सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1940 में क्या हुआ था, लाहौर रिजोल्यूशन हुआ था। तो इसमें क्या है, मुस्लिम्स ने जो कि जिन्ना जी के नेतृत्व में डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की, तो 1940 में हुआ था ये। 1940 में और क्या हुआ, अगस्त ऑफ़र दिया, अगस्त ऑफ़र जो है 8 अगस्त को, अगस्त ऑफ़र भी 1940 में आया था। अगस्त ऑफ़र जो हैं दो आए थे,
तो हम इनका जो डिफरेंस है वो आने वाली वीडियोस में इनकी चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा जिसमें दिया महात्मा गांधी जी ने। तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी इस्टेब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा INA जो है बना दी गई थी 1942 में। इसके INA की जो रूट्स हैं वो पहले से ही थी, लेकिन यहाँ पे जो है इसको फिर से क्या किया था, जीवित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो 1942 में हुआ था ये। 1943 में क्या हुआ था, अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो फॉर्म की गई थी नेताजी ने। फ्री इंडिया, बेसिकली क्या हुआ था, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया फॉर्म्ड बाय नेताजी, तो ये एक नाम दिया गया था अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद। प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी, जगह जगह पे लोग जो है राज करने लगे थे एक तरीके से। तो ये 1943 में हुआ था। ये किया किसने था, नेताजी ने किया था। 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, फादर ऑफ नेशन कहा था 1944 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में कहा, किसने कहा। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 1944 में। इसके बाद में आता है हमारा 1946। तो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, जो नेवी थी हमारी इंडिया की, उसने म्यूटिनी कर दी थी, उसने जो है विद्रोह कर दिया था। और 1946 में और क्या हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन भी आया था। अब जो है हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाली, तो कैबिनेट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने कैबिनेट मिशन भेजा था कि कैसे कैबिनेट तैयार हो, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, इस पे जो चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, डिफरेंट क्योंकि जो है देश आज़ाद होने वाला था, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट तो चाहिए होगी देश को चलाने के लिए। ब्रिटिशर्स तो वापस जा रहे थे, ऑफिशियल्स जो थे। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में। और 1947 में जून 3 प्लान भी कहा जाता है इसको, और माउंट बैटन प्लान भी, ये पैटर्न नहीं है, माउंट बैटन प्लान है। तो माउंट बैटन जो थे, वायसराय जो थे, उनके नेतृत्व में ही कैसे डिमार्केशन होगा, उसी से रिलेटेड जो था ये प्लान था। तो 1947 में हुआ। 1947 को हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जुलाई में। और फिर क्या हुआ, 1947 को हम 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए, इंडिया फ्री हो गया। तो ये टाइमलाइन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टाइमलाइन के थ्रू आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ जो इवेंट्स में दिक्कत हुई होगी समझने में, तो उनकी हम डिटेल्ड वीडियो आगे बनाएंगे। जो भी जहाँ से भी और क्वेश्चंस आने संभावना है, वो हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो से आप मान सकते हैं कि आएंगे। और इसी तरीके से इसी को ध्यान में रखते हुए आप इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।